हमारा अगला पद्यांश है, वह पुलकानी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। इन पंक्तियों में जो है कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब सुदामा की श्री कृष्ण जो है वो विदाई कर देते हैं। सुदामा जो है यहाँ पर बहुत निराश हैं, अपने ही आप से वो बातें करते हुए जा रहे हैं। कुछ उन्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं, कुछ वो मन की बातों को प्रकट करना चाहते हैं। थोड़े से खीज के भाव यानी गुस्से के भाव, चिढ़ के भाव यहाँ सुदामा के प्रकट किए गए हैं। उसका कारण यह था कि सुदामा बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पत्नी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने वापस लौटते समय उन्हें किसी प्रकार से भी धन आदि देकर उनकी सहायता नहीं की थी। अब जब वो वापस अपने गांव की ओर जा रहे हैं तो वो क्या सोचते सोचते जा रहे हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन है। वह पुलकानी वह उठी मिलनी। अब श्री कृष्ण के उन पलों को सुदामा याद कर रहे हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया था। वह पुलकानी, पुलकानी होता है प्रसन्न होना, पुलकित होना, पुलकित होना, कि श्री कृष्ण किस तरह से उनसे मिलकर पुलकित हुए थे, खुश हुए थे, प्रसन्न हुए थे। वह उठी मिलनी, और किस तरह से उठकर वे उन्हें गले लगाने के लिए दौड़े चले आए थे। वह आदर की बात, और वे इस बात को भी याद करते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने आदर पूर्वक उन्हें कुछ दिन अपने महल में ठहरने के लिए कहा था और उनका बहुत सम्मान किया था। वह पठवानी गोपाल की, पठवानी होते हैं विदाई, विदाई कहा गया है पठवानी, और वह पठवानी गोपाल की, और जाते समय श्री कृष्ण ने, गोपाल यानी श्री कृष्ण ने जो विदाई की बात की, जो उनकी विदाई दी, इन सभी बातों को वे याद कर रहे हैं। वे यहाँ पर क्या कहते हैं कि वह पठवानी गोपाल की, कि जिस तरह से श्री कृष्ण ने उन्हें विदा किया है वह उन सारी बातों को बड़ी खुशी खुशी याद कर रहे हैं। लेकिन एक बात उन्हें बुरी लग रही है, वो क्या है, कछु न जानी जात, कि जाते समय श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, अर्थात किसी तरह की धन दौलत देकर उनकी सहायता नहीं की। ये बात उन्हें बुरी लग रही है। अब वो पिछले प्रसंग को याद कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से अपने मन को तसल्ली देने के लिए वो क्या कह रहे हैं आगे, वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण बेशक अब राजा बन गए होंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो मांगा करते थे। तो उस पल की, उस बचपन की उस घटना का उन्होंने यहाँ पर अपने खीज स्वरूप, अपने गुस्से स्वरूप यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। घर घर कर ओढ़त फिरे, कर यानी हाथ, कर का अर्थ है हाथ, ओढ़त का अर्थ है फैलाना, फिरे यानी फिरना या घूमना, फिरना या घूमना। तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो लोगों के घरों में अपना हाथ फैलाए घूमते थे। किस कारण से, तनक दही के काज, तनक होते थोड़ी सी, तनिक थोड़ी सी दही को पाने के लिए श्री कृष्ण गोपियों के घरों में अपने हाथ को फैलाए घूमते रहते थे, इधर उधर चोरी करते रहते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, भयो होता है होना। तो अब क्या फर्क पड़ता है कि यही भगवान श्री कृष्ण, यही श्री कृष्ण समाज के जो है वो राजा बन गए हैं, कि वो समाज के राजा बन गए हैं। यानी अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अब वो पूरे समाज के राजा हो गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो खुद लोगों के घरों में थोड़ी सी दही पाने के लिए, दूध पाने के लिए, मक्खन पाने के लिए चोरी किया करते थे। हो आवत नाही हुतो वाही पठ्यो ठेली, हो का अर्थ है मैं, आवत यानी आना। अब यहाँ पर क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा है बार बार अपने ऊपर कि वो क्यों अपनी पत्नी के कहने पर वहां चले गए थे, अब वो बार बार गुस्से में अपने आप से बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं। हो आवत नाही हूं, तो कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वाही पठ्यो ठेली, वाही यानी सुदामा की पत्नी के बारे में कह रहा है कि वही, उसने ही मुझे यहाँ सिखा पढ़ाकर भेजा था। क्या कह रहे हैं वो कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था,
तो उसने ही यानी सुदामा की पत्नी ने ही उसने ही पठ्यो भेजा था। भेजना, पठ्यो का अर्थ क्या है? भेजना। ठेली का अर्थ होता है खाली हाथ। कि उसने ही मुझे, वाही का भी लिख देते हैं, वाही का अर्थ है उसने, यानी सुदामा की पत्नी ने, कि सुदामा की पत्नी ने ही उन्हें खाली हाथ यहाँ पर भेज दिया था कि जाओ तुम श्री कृष्ण से मदद मांगकर आओ। अब कहियो समुझाए के, अब मैं जाकर उसे समझा बुझाकर कहूंगा, समझाए यानी समझाकर उसे कहूंगा, बहुधन धरो सकेली, कि तुम्हारे श्री कृष्ण ने मुझे बहुत सारा धन दिया है। धरो सकेली, सकेली होता है बहुत सारा धन दिया है, अब इसे तुम संभाल कर रख लो। इन सारी पंक्तियों में सुदामा को गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं कि क्यों मैं अपनी पत्नी के कहने पर वहां चला गया था, जब श्री कृष्ण ने मुझे कुछ देकर ही नहीं भेजा, किसी तरह से धन से मेरी सहायता नहीं की, तो मैं क्यों अपनी पत्नी के कहने पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए वहां चला गया था। जबकि आगे क्या होने वाला है सुदामा इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बस वो अपनी इस दशा पर बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे। 5वां पद्यांश देखिए। वह सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैथो करयो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलोकी बे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब इन पंक्तियों में क्या है कि जब सुदामा वापस अपने गांव लौट रहे हैं तो वे भ्रमित से हो जाते हैं। चारों तरफ उन्हें महल दिखाई दे रहा है, ऊंचे ऊंचे भवन दिखाई दे रहे हैं, तो वे भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो शायद वापस द्वारका ही चले गए हैं। उनकी इस भ्रम की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वैसोई राज समाज बने, वैसोई का अर्थ होता है वैसा ही, राज समाज बने, कि वैसा ही सारा समाज हो गया, वैसी ही चारों तरफ से सब वस्तुएं हो गई जैसा कि वो द्वारका में देख कर आए थे। यानी सुदामा ने जैसे ही अपने गांव में प्रवेश किया तो उन्हें चारों तरफ वैसा ही वातावरण देखने को मिला जैसा कि वो द्वारका में देखकर आए थे। गज हाथी, गज का अर्थ है हाथी, बाजी का अर्थ है घोड़ा, घने यानी बहुत, मन संभ्रम, संभ्रम होता है भ्रम की स्थिति, भ्रमित होना, संभ्रम छायो। अब उन्हें हर तरफ जो है वो हाथी दिखाई दे रहे थे, घोड़े दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर उनके मन जो है वो उनका मन भ्रमित हो गया। उनके मन में संशय की, शंका की स्थिति उत्पन्न हो गई कि आखिर वे कहाँ आ गए हैं। ये तो बिल्कुल जो भी ये स्थान है वो बिल्कुल द्वारका जैसा ही दिखता है। कैंधो परयो कहूँ मार्ग भूली, कैंधो का अर्थ होता है या फिर, परयो का अर्थ है फिर, या फिर कहूँ किसी तरह मार्ग रास्ता भूल गया हूँ, या फिर मैं किसी तरह से रास्ता भूल गया हूँ, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, फेरी होते घूम फिर कर, कि मैं दोबारा घूम फिर कर वापस द्वारका आ गया हूँ। अब उनके मन में क्या संशय की स्थिति हुई है, क्या हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल वैसा ही अपने चारों तरफ वातावरण देखा जैसा कि वो द्वारका में देख कर आए थे। अब उन्हें ऐसा क्या लगा कि कैंधो करो कहूँ मार्ग भूली, कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, या तो मैं रास्ता भूल गया हूँ, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कि मैं दोबारा घूम फिर कर वापस द्वारका ही पहुंच गया हूँ। भोन बिलोकी बे को मन लोचत, भोन होता है भवन, बिलोकी बे देखकर, लोचत का अर्थ होता है लालायित होना, लालायित होना। सोचत ही सब गांव मझायो, गांव मझायो का अर्थ है, मझायो का अर्थ है छान मारना। जैसे किसी चीज को ढूंढते हैं हम, उसको कहा जाता है मझायो। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भोन बिलोकी बे को मन लोचत, कि
चारों ओर सुंदर सुंदर भवन को देखकर, ऊंचे ऊंचे महलों जैसे भवनों को देखकर उनका मन जो है वो लोचक, लालायित हो गया, जानने को उत्सुक हो गया। सोचत ही सब गांव मझायो, और अपनी झोपड़ी को ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा गांव छान मारा, यानी पूरे गांव में उन्होंने अपनी झोपड़ी को ढूंढने का प्रयास किया। ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर वो क्या हो गए, उत्सुक हो गए। क्या उत्सुकता उनके मन में जागी कि मैं अपनी झोपड़ी तो देखूं कि क्या मैं सही स्थान पर आया हूं या मैं घूम फिर कर द्वारका पहुंच गया हूं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पूरा गांव जो है वो छान मारा, पूरे गांव में अपनी कुटिया को वो ढूंढने लगे। पूछत पांडे फिरे सबसों, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पाए। उन्होंने पूछत पांडे, सभी लोगों से पूछताछ की, पूछत होते पूछताछ की। उन्होंने जितने भी लोग सब सारे वहां पर थे उन सभी से उन्होंने अपनी झोपड़ी के बारे में पूछताछ की, पर झोपड़ी को कहूं खोज ना पाए। झोपड़ी होता है झोपड़ी, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को कहीं किसी प्रकार से भी खोज नहीं पाए। कारण क्या था कि उनकी झोपड़ी जो है वो महल में परिवर्तित हो चुकी थी। लेकिन उनके मन में क्या था कि संशय की स्थिति बनी हुई थी, भ्रमित हो रहे थे वो बार बार। किस कारण से भ्रमित हो रहे थे कि उन्हें बिल्कुल वैसा ही समाज दिखाई दे रहा था, वैसा ही चारों तरफ से वातावरण दिखाई दे रहा था जैसा वो द्वारका में देख कर आए थे। क्या देखकर उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ? घोड़े, हाथी और घोड़ों को देखकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो एक बहुत छोटे से गांव से थे, गरीब सा गांव था। क्या हुआ फिर उनको ये लगने लगा कि कहीं मैं घूम फिर कर, मैं रास्ता तो नहीं भूल गया और कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही पहुंच गया हूँ। इसलिए उनका मन ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर यह जानने के लिए उत्सुक हो गया, ललायित हो गया कि उनकी अपनी कुटिया कहाँ है। यदि वो अपनी कुटिया को देख लेते तो शायद उन्हें पता लग जाता कि वो उनकी कुटिया है और उन्हीं का ही स्थान है, उन्हीं का ही गांव है। लेकिन पूरे गांव में उन्होंने सब लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, अपनी कुटिया के बारे में पूछा, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। अब ये सब क्या था? ये सब श्री कृष्ण का चमत्कार था कि उन्होंने अपने मित्र के लिए, अपने सुदामा के लिए उन्होंने उनकी सारी गरीबी को दूर कर दिया, यहाँ तक कि उनके गांव की गरीबी को भी दूर कर दिया। वहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे भवन दिखाई देने लगे और लोग जो है वो वहां के अमीर हो गए। इसलिए सुदामा जो है वहां पर अपनी कुटिया को ढूंढ नहीं पाया। आखिरी पद्यांश में कवि ने सुदामा के वैभवपूर्ण जीवन का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, यानी उस समय नहीं कि जब वो उनके महल से वापस लौट रहे थे, लेकिन जब वो अपने गांव वापस आ रहे थे तब उन्होंने सब कुछ बदला हुआ देखा। तो उस स्थान पर जब श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, उनके जीवन के पूरे तरीकों को ही बदल दिया, उनके रहन सहन को बदल दिया, झोपड़ी की जगह पर उनका महल आ गया। तो उस वैभवपूर्ण जीवन का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अब दोनों स्थिति की तुलना हो रही है यहाँ पर। एक सुदामा जो पहले जीवन जी रहे थे और एक जो वो अब जीवन जी रहे हैं, इन दोनों के बारे में यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। क्या वह टूटी सी छानी हती। छानी का अर्थ होता है झोपड़ी, क्या का अर्थ है कहाँ, कि कहाँ वो टूटी सी झोपड़ी, हती का अर्थ होता है होती थी, होना, हती का अर्थ है होना, कि कहां पर तो सुदामा की वह टूटी सी झोपड़ी होती थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत। कंचन होता है सोना, धाम यानी महल, महल, सुहावत होता है अच्छा लगना, अच्छा लगना। अब कवि क्या कह रहे हैं कि कहां तो सुदामा की टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहां अब सोने के महल उन्हें अच्छे लग रहे हैं। कै पग में पनहीना हती। पग यानी पैर में, पन ही यहाँ पर है जूती, कि कहां तो उनके पैरों में जूती नहीं होती थी, जूता नहीं होता था। कह ले गजराजहू ठाड़े महावत। गजराजहू, गजराज यानी हाथी, ठाड़े होता है खड़े होना, महावत होता है हाथी वान,
या हाथियों को चलाने वाला। कै पग में पनहीन हती, कि कहाँ तो सुदामा के पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। कहले गजराजहु ठाड़े महावत, और कहाँ अब का समय है कि उनके चलने के लिए, उन्हें बैठाने के लिए महावत जो हैं, हाथीवान जो है, वो अपने अपने हाथियों को लेकर उनके महल के आगे खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, एक समय वो भी था जब सुदामा के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था और वे भूमि पर, कठोर धरती पर नीचे आसन बिछाकर अपनी रात काटा करते थे। कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, और कहाँ अब कोमल सेज होते बिस्तर, कहाँ अब कोमल बिस्तर पर भी उन्हें नींद नहीं आती है। यानी एक समय वो था जब वो धरती पर, धरती की, कठोर धरती के ऊपर वो अपना बिस्तर लगाते थे और वो सो जाते थे, लेकिन अब उन्हें कोमल बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती है, गद्देदार बिस्तरों पर भी उन्हें नींद नहीं आती है। क्या जुड़तो नहीं कोदो सवा, जुड़तो होता है जुड़ना या प्राप्त करना, प्राप्त करना, जुड़ना भी हो सकता है। कोदो होता है मोटा, सवा होता है अनाज, कि कहाँ तो उन्हें मोटा अनाज भी खाने के लिए प्राप्त नहीं होता था। मोटा अनाज होता है जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज में शामिल होता है। तो कहाँ तो उन्हें खाने के लिए मोटा अनाज भी प्राप्त नहीं होता था। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, दाख होता है किशमिश, दाख का अर्थ है किशमिश, भावत होता है भाना या अच्छा लगना, भावत अच्छा लगना, प्रताप होता है महिमा। कि कहाँ तो एक समय ऐसा था कि उन्हें खाने के लिए मोटा अनाज भी उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन आज प्रभु की महिमा के कारण, प्रभु के प्रभाव के कारण तय दाख न भावत, अब उनको किशमिश भी अच्छी नहीं लग रही है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने उस समय तो साक्षात रूप में तो उनकी सहायता नहीं की, लेकिन जब सुदामा वहां से चले गए तो उनके पूरे गांव की, उनके महल की, उनके घर की स्थिति जो है वो पूरी तरह से उन्होंने बदल दी। अब सुदामा के पास राजसी ठाट बाट था। इस पूरे कविता में, इस पूरे खंड काव्य में हमने यह जाना कि मित्रता अनमोल होती है, मित्रता अनमोल है। बिना किसी एक दूसरे की अमीरी गरीबी का घमंड किए बिना जब हम किसी दूसरे की सहायता करते हैं, अपने मित्र की सहायता करते हैं, तो वही सच्ची मित्रता मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर अपनी मित्रता की लाज रखी थी जब उन्होंने सुदामा को एक अच्छा जीवन दे दिया, क्योंकि सुदामा श्री कृष्ण के पास यही सोचकर आए थे कि श्री कृष्ण शायद उनके कुछ धन देकर सहायता करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के धर्म को निभाते हुए सुदामा के पूरे जीवन को ही बदल दिया और उन्हें महलों का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। तो सच्ची मित्रता हमेशा दुर्लभ होती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, और हमें भी हमेशा अपनी मित्रता को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।